गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर बोटेनिकली नोन एज अ ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, फैमिली ब्रासिकेसी, क्रोमोजोम नंबर 18 एंड ऑरिजिन मेडिटेरियन रीजन या कहीं पे होगा साइप्रस दिया हुआ रहता है। और इसका एंसेस्टर जो होता है ब्रासिका क्रेटिका होता है। और जो इडिवल पार्ट होते हैं कॉलीफ्लावर का कर्ड होते हैं। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसिमोज होता है। और कंपाउंड या तो बोल सकते हैं कंपाउंड कॉरिम भी बोल सकते हैं। कॉलीफ्लावर जो होता है हमारा ओरिजिनेटेड होता है फ्रॉम टू लैटिन वर्ड से, जो कि फर्स्ट कॉलिस। कॉलिस का मतलब क्या होता है? कॉलिस का मतलब होता है कैबेज एंड फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर। हमारा कॉलीफ्लावर जो क्या होता है थर्मोसेंसिटिव क्रॉप होता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस टू इंडिया सहारनपुर यूपी फ्रॉम क्यू गार्डन इंग्लैंड बाय डॉक्टर जेमसन इन 1822। डॉक्टर जेमसन के द्वारा मतलब इंडिया में इसको क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया जो होता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है वर्ल्ड में। स्कल जो होते हैं रिपोर्टेड किए थे एंसेस्टर ऑफ कॉलीफ्लावर क्या? ब्रासिका क्रेटिका। सारे सारे जो होते हैं जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं उनके एंसेस्टर क्या है? ब्रासिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। लेकिन कॉलीफ्लावर का जो एंसेस्टर होता है क्या होता है? ब्रासिका क्रेटिका होता है। इनिशियल इंट्रोडक्शन वाज कॉर्निस बाइनियल टाइप फ्रॉम इंग्लैंड। प्रेजेंट डे इंडियन कॉलीफ्लावर डेवलप्ड एज रिजल्ट ऑफ इंटरक्रॉसिंग बिटवीन यूरोपियन एंड कॉर्निश टाइप। जो हमारा अभी के टाइम का जो इंडियन कॉलीफ्लावर है किसे डेवलप किया गया था? किसके किसके बीच का क्रॉस है ये? यूरोपियन और कॉर्निश टाइप के बीच का इंटर क्रॉसिंग है। इंडियन कॉलीफ्लावर जो होता है डू नॉट एक्सक्लूसिवली डेवलप फ्रॉम कॉर्निश बट ऑल्सो फ्रॉम अदर टाइप एज रॉसकॉफ्स, इटालियंस एंड नॉर्दर्न्स विच इज एविडेंट इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स एंड कर्ड फाउंड इन द मैच्योरिटी ग्रुप। कॉलीफ्लावर जो होता है मोनोजिनोमिक स्पेसीज होता है विद जिनोमिक कंस्टिट्यूशन क्या होता है? सी। कॉलीफ्लावर जो होता है कर्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू टू म्यूटेंट जीन। कौन सा दो म्यूटेंट जीन है? तो वाप ए और बोका 11। ऑरेंज कॉलीफ्लावर जो होता है किसका रिसोर्स होता है? बीटा कैरोटीन का होता है। और इसमें कौन सा जीन कंट्रोल करता है? OR जीन। और जो हमारा कॉलीफ्लावर है कॉलीफ्लावर किस चीज का इंडिकेटर प्लांट है? बोरोन और मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी का। डिफरेंस जो होता है कॉलीफ्लावर और ब्रोकली का वो क्या डिफरेंस होता है? कॉलीफ्लावर क्या होता है? लैक एक्सिलरी ब्रांचेस हैबिट। मीन्स कॉलीफ्लावर जो होता है कॉलीफ्लावर में एक्सिलरी ब्रांचेस का लैकिंग होता है। इंडियन कॉलीफ्लावर इज सेपरेट ग्रुप फ्रॉम द यूरोपियन टाइप्स। ईयरली इंडियन कॉलीफ्लावर एंड विंटर कॉलीफ्लावर शो हाई लेवल ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सीड रेट इसका कितना हो जाएगा? सीड रेट हो जाएगा 500 to 650 ग्राम पर हेक्टेयर। और मिड और लेट का कितना हो जाएगा? 350 to 400 ग्राम पर हेक्टेयर। एनुअल जो होता है एनुअल टेम्परेट टाइप कॉलीफ्लावर इज नोन एज अ एयरफ्रट। और उसको क्या कहते हैं? स्नोबॉल टाइप कहते हैं। जो एनुअल हमारा होता है टेम्परेट टाइप का कॉलीफ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं? एयरफ्रट कहते हैं और स्नोबॉल टाइप कहते हैं। ईयरली कॉलीफ्लावर एंड स्प्राउटिंग ब्रोकली जो होता है एनुअल इन नेचर होता है। जो भी मतलब हमारा ईयरली कॉलीफ्लावर जो होता है और स्प्राउटिंग ब्रोकली जो होता है क्या होता है? कैसा नेचर का होता है? एनुअल नेचर का होता है। जो लेट कॉलीफ्लावर डज नॉट सीड सेड इन प्लेन ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर। ये जो हमारा लेट कॉलीफ्लावर है वो प्लेन्स में सीड सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? वो एब्सेंस होता है शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर। लेट टाइप जो होता है कल्टीवार स्नोबॉल जो होता है सेल्फ ब्रांच हैबिट होता है। जो हमारा कल्टीवार है स्नोबॉल वो क्या होता है? सेल्फ ब्रांच हैबिट होता है। कर्ड जो होता है प्री फ्लोरल फ्लेश एपिकल मेरिस्टेम। कर्ड जो क्या होता है? प्री फ्लोरल फ्लेश है एपिकल मेरिस्टेम का। एनी चेक इन ग्रोथ एट एनी स्टेज रिजल्टिंग इन बटनिंग। अगर कहीं पे भी मतलब उसका कर्ड का ग्रोथ अगर रुक जाता है तो क्या हो जाता है? वो उसमें बटनिंग हो जाता है, मतलब छोटा छोटा हो जाता है बटन लाइक। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कर्ड इनिशिएशन 70 to 20 डिग्री सेल्सियस।
ट्रॉपिकल टाइप। एंड फॉर स्नोबॉल या टेम्परेट टाइप उसको कितना चाहिए 10 to 16 डिग्री सेल्सियस। यानी कर्ड फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए हम लोग को 17 to 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ट्रॉपिकल टाइप के लिए, और टेम्परेट या स्नोबॉल टाइप के लिए कितना चाहिए 10 to 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए कर्ड फॉर्मेशन के लिए। और टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस रिजल्ट इन अ स्मॉल एंड लूज कर्ड। अगर टेम्परेचर 25 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो कर्ड स्मॉल हो जाता है और लूज हो जाता है और येलो कलर का हो जाता है, लीफी हो जाता है, रिसी हो जाता है। ट्रॉपिकल टाइप फॉर्म कर्ड एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेट टाइप जो होता है 10 to 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर लेट सोन कॉलीफ्लावर कितना होता है स्पेसिंग 60 to 45 सेंटीमीटर। इट रिक्वायर्स 5 to 8 इरीगेशन ड्यूरिंग ग्रोथ। कॉमन हर्बिसाइड वेसेलिन, इनमें इसमें मतलब कॉमनली हर्बिसाइड क्या यूज करते हैं हम लोग, वेसेलिन यूज करते हैं। फिर ब्लांचिंग के लिए क्या होता है, ब्लांचिंग क्या है, ब्लांचिंग एक प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम द लाइट हीट अटेनिंग क्लीन वाइट कलर। स्कूपिंग है, क्या है स्कूपिंग, स्कूपिंग जो होता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड। इट इज अ स्पेशल ऑपरेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक। और ये कहाँ किया जाता है, दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल में। तो दो प्रैक्टिसेस करते हैं, एक ब्लांचिंग करते हैं, एक स्कूपिंग करते हैं। किस में करते हैं, कॉलीफ्लावर में करते हैं। मेथड्स ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसमें होता है सिंगल क्रॉस होता है, डबल क्रॉस होता है, टॉप क्रॉस होता है और ट्रिपल क्रॉस होता है। सेल्फ incompatibility is more pronounced in early maturity cultivars than in late maturity types. बॉफ्लाइज जो होता है इफेक्टिव पॉलिनेटर्स होता है फॉर कॉलीफ्लावर्स के लिए। फिर जो मेल स्टर्लिटी होता है वाज इंट्रोड्यूस बाय पियर्सन 1981। इन कॉलीफ्लावर मेल स्टर्लिटी किसने इंट्रोड्यूस किया था, पियर्सन इन 1981 बाय क्रॉसिंग ब्रासिका ओलेरेसिया विथ ब्रासिका निग्रा। 2 टाइप्स ऑफ CMS होता है, इसमें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है। कौन कौन टाइप का होता है, एक ऑगूरा टाइप होता है और AMC कॉलम टाइप का होता है। ऑगूरा टाइप जो होता है एसोसिएटेड विथ लो सीड सेट एंड पुअर कर्ड क्वालिटी। ऑगूरा टाइप जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो होता है वो क्या होता है, उसमें सीड सेट कम करता है और उसका जो कर्ड का क्वालिटी भी होता है जो पुअर होता है। अब डिफरेंस आता है इंडियन टाइप में और यूरोपियन टाइप में। इंडियन टाइप क्या होता है, हीट टॉलरेंट होता है, बट यूरोपियन टाइप जो होता है हीट टॉलरेंट नहीं होता है। इसमें जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है कितना एट एंड एबव 20 डिग्री सेल्सियस, और यूरोपियन टाइप में जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है 5 to 20 डिग्री सेल्सियस। इंडियन टाइप जो होता है एनुअल होता है, बट यूरोपियन टाइप जो होता है बाइनियल होता है। इंडियन टाइप में जो कर्ड्स होता है येलो होता है, लूज होता है और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और वही यूरोपियन टाइप में क्या होता है, ये स्नो वाइट कर्ड्स होता है विथ माइल्ड और नो फ्लेवर होता है। इंडियन टाइप हमारा ईयरली होता है, बट यूरोपियन टाइप जो होता है लेट होता है। और इसमें जो होता है इंडियन टाइप में लेस जुवेनाइल फेज होता है, बट यूरोपियन टाइप में लॉन्ग जुवेनाइल फेज होता है। इंडियन टाइप में क्या होता है, नो नीड ऑफ वर्नलाइजेशन बट नीड्स कोल्ड ट्रीटमेंट एट 10 to 13 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 वीक्स। बट यूरोपियन टाइप में क्या होता है, नीड वर्नलाइजेशन एट 7 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 to 10 वीक्स। कलर ऑफ कर्ड इज येलोइश इन ईयरली वेराइटी, ऑफ वाइट मिड सीजन एंड मिल्की वाइट इन लेट वेराइटी। ईयरली में कैसा होगा कर्ड का कलर, येलोइश होगा, और मिड सीजन में कैसा होगा, ऑफ वाइट होगा, और लेट वेराइटी में क्या होगा, मिल्की वाइट होगा। स्नोबॉल 16 इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम होलैंड। स्नोबॉल 16 जो वेराइटी है हमारा कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, होलैंड से किया गया। पूसा दीपाली हमारा क्या है, सेल्फ ब्लांच वेराइटी है। एक कौन सा था हमारा, स्नोबॉल टाइप जो कल्टीवार होता है वो भी सेल्फ ब्लांच हैबिट होता है। पूसा दीपाली हो गया जो कि सेल्फ ब्लांच वेराइटी होता है। पूसा होम ज्योति जो होता है वो ओनली सेल्फ ब्लांच वेराइटी भी होता है, और साथ साथ में क्या होता है ऑफ सीजन भी होता है। और इसको कब ग्रो करते हैं, अप्रैल टू जुलाई इन हिल्स में करते हैं। इसका जो होता है कैसा फॉलिएज होता है, ब्लूइश ग्रीन होता है। और पूसा सिंथेटिक 1976
75 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो टोलरेंट होता है कर्ड एंड इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट से, जो हमारा पूसा सिंथेटिक हो गया, क्या होता है, कर्ड और इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट से टोलरेंट होता है। पूसा दिवाली सेल्फ प्लान, पूसा हिम ज्योति हो गया सेल्फ प्लांट्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी वेराइटी है। और पूसा सिंथेटिक क्या हो जाएगा, टोलरेंट होता है कर्ड और इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट से होता है। पूसा ईयरली सिंथेटिक क्या होता है, मई टू सितंबर एंड ग्रोन इन ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। पूसा कत्की हो जाता है जो कि हाईली रेसिस्टेंट होता है, ब्लैक रॉट और फ्री फ्रॉम डिजीनेस। ब्लैक रॉट से रेसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा, पूसा कत्की हो जाएगा। और कैबेज में बताएं, कैबेज में ब्लैक रॉट से रेसिस्टेंट कौन सा वेराइटी होता है वो हमें कमेंट करके बताएं। पूसा कत्की हो गया ब्लूइश ग्रीन लीव्स एंड मीडियम साइज कर्ड होता है। KTH27 जो होता है हमारा फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वेस्ट F1 हाइब्रिड एंड टोलरेंट टू ब्लैक रॉट। कॉलीफ्लावर में सबसे पहला CMS बेस्ड F1 हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा, KTH27। अर्का कांति हो जाएगा हमारा ट्रॉपिकल वेराइटी हो जाएगा। फिर पूसा स्नोबल K2S जो होता है स्क्लेरोशिया रॉट रेसिस्टेंट वेराइटी होता है। पूसा स्नोबल 1 हो जाएगा जो कि क्या होता है, सेल्फ लांचिंग हैबिट होता है विथ इनर लीव्स कवरिंग द कर्ड टाइटली। पूसा स्नोबल 2 होता है जो अपराइट लीव्स कवर कर्ड टाइटली। पूसा हाइब्रिड 2 हो जाएगा फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज बाय पब्लिक सेक्टर, यानी हमारा सबसे पहला F1 हाइब्रिड जो होता है फर्स्ट CMS बेस्ड F1 हाइब्रिड वेराइटी कौन सा हो जाएगा, KTH27 हो जाएगा। और सबसे फर्स्ट हाइब्रिड रिलीज बाय पब्लिक सेक्टर इन कॉलीफ्लावर कौन सा हो जाएगा, पूसा हाइब्रिड 2 हो जाएगा पब्लिक सेक्टर से सबसे पहला हाइब्रिड। पूसा बीटा केसरी हो जाएगा हमारा, क्या होता है, सबसे पहला इंडिजिनस ब्रीड बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है जिसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन कितना होता है, 800 से 1000 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम होता है। और सिलेक्शन 12 जो होता है हमारा इंडियन होता है SN45 क्रॉस स्नोबॉल जो होता है AC1202 जो कि रेसिस्टेंट होता है किससे, ब्लैक रॉट से होता है। हमारा थर्मोसेंसिटिव वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा, पंच सुब्रा हो जाएगा, पूसा सुब्रा हो जाएगा, पूसा ईयरली सिंथेटिक हो जाएगा। पूसा सुब्रा भी हमारा क्या है, ब्लैक रॉट से रेसिस्टेंट वेराइटी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका टेम्परेचर, ईयरली का, ईयरली सेकेंड का, फिर मिड ईयरली, फिर मिड लेट और लेट वैरायटी का। तो ईयरली वैरायटी का हमारा सोइंग टाइम कब हो जाता है, मिड मई, और हार्वेस्टिंग टाइम कब हो जाएगा, जुलाई, यानी आफ्टर 3 मंथ, मई जून जुलाई। एंड मिड ईयरली कब से हो जाएगा, जुलाई एंड से हो जाएगा। मिड लेट कब हो जाएगा इसका सोइंग टाइम, अगस्त में हो जाएगा। और लेट का कब हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। ईयरली 1 इसको मतलब कितने में डिवाइड किया गया है, 5 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया ईयरली फर्स्ट, ईयरली सेकेंड एंड मिड ईयरली एंड मिड लेट एंड लेट टाइप। तो ईयरली फर्स्ट में कितना से कितना टेम्परेचर हो जाएगा हमारा, 20 to 27 डिग्री सेल्सियस। ईयरली सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यही मिड ईयरली में कितना हो जाएगा, 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। मिड लेट में क्या हो जाएगा, 12 to 16 डिग्री सेल्सियस। और लेट में कितना हो जाएगा, 10 to 16 डिग्री सेल्सियस। तो ईयरली 1 में कौन सा वेराइटी आ जाएगा हमारा, पूसा कार्तिकी आ जाएगा, शंकर आ जाएगा, पूसा ईयरली सिंथेटिक, जितना भी ईयरली है वो पूसा ईयरली हो गया, ईयरली हो जाएगा। जो हमारा कार्तिकी हो गया, शंकर हो गया, सब क्या है, ईयरली है। मेघना हो गया, पूसा मेघना, अर्का कांति, काशी कुंवारी, ये सब क्या है हमारा, ईयरली 1 ईयरली वेराइटी है। ईयरली सेकंड में क्या आ जाएगा, ईयरली सेकंड में 2 वेराइटी आ जाएगा, पूसा दीपाली हो जाएगा और पूसा कत्की हो जाएगा। पूसा दिवाली और कत्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईयरली सेकंड वेराइटी है। फिर मिड ईयरली में कौन कौन सा आ जाएगा, पूसा हाइब्रिड 2 हो जाएगा, पूसा शरद हो जाएगा, इम्प्रूव जैपनीज हो जाएगा, पंत गोभी 4 हो जाएगा। मिड लेट में कौन कौन सा वेराइटी आ जाएगा, पूसा सिंथेटिक हो जाएगा, पूसा हिमज्योति हो जाएगा, पूसा शुभ्रा हो जाएगा, पूसा पुसीजा हो जाएगा, पूसा शक्ति हो जाएगा। जितना भी ये सब किस में आ जाएगा, मिड लेट में आ जाएगा। और जितने भी स्नोबॉल टाइप हो जाते हैं वो किस में आ जाएंगे, लेट वेराइटी में आ जाएंगे। जैसे पूसा स्नोबॉल 1 हो जाएगा, पूसा स्नोबॉल 2 हो जाएगा, पूसा स्नोबॉल K1 हो जाएगा, पूसा स्नोबॉल 16 हो जाएगा, OT 1 हो जाएगा। ये सब क्या होता है, सेल्फ प्लांट्स वेराइटी होते हैं। अब F1 हाइब्रिड में कौन कौन सा हो जाएगा,
पूसा हाइब्रिड 2 जो किसके किसके क्रॉस है, CC35 और 1819। अब पूसा हाइब्रिड 2 जो होता है हमारा सबसे पहला हाइब्रिड मतलब सबसे पहला हाइब्रिड होता है जो कि रिलीज होता है पब्लिक सेक्टर से। पूसा कार्तिक शंकर जो हो जाएगा हमारा किसके किसके बीच में क्रॉस है, CC14 एंड 41-5 जो कि रेसिस्टेंट किससे है, डाउनी माइल्ड्यू से है। पूसा शुभ्रा जो हमारा है ट्रिपल क्रॉस हाइब्रिड है, ट्रिपल क्रॉस हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा, पूसा शुभ्रा हो जाएगा एंड रेसिस्टेंट टू ब्लैक रॉट, कर्ड, इन्फ्लोरेसेंस ब्लाइट एंड रेसिनेस से। किसके किसके बीच क्रॉस हो जाएगा, MGS23 क्रॉस है 1511 एंड D196। फिर पूसा स्नोवल K1 आ जाएगा, DC31। प्राइवेट सेक्टर का कुछ हैबिट्स है जैसे कैंडिड चार्म हो गया, वाइट फ्लेस हो गया, कैशमूर हो जाएगा, ईयरली हिमलता हो जाएगा, हिमानी हो जाएगा, नाथ उज्ज्वल हो जाएगा, नाथ श्वेता हो जाएगा। अब जो वेराइटी आ जाता है जो किससे रेसिस्टेंट है, पैरासिटिक एंड नॉन पैरासिटिक डिजीज से। जैसे हो जाएगा लेसर्फ हो जाएगा, M16Y1 हो जाएगा जो कि रेसिस्टेंट किससे है, वाइट टेल से, विपटेल से रेसिस्टेंट है। विपटेल से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा, लेसर्फ M16Y1। स्नोबल ए जो होता है हमारा स्ट्रिप्लिया विटल से रेसिस्टेंट होता है। फिर साउथ स्पेसिफिक जो कि रेसिस्टेंट होता है राइजेक्टोनिया सोलेनी से होता है। टाकीतू जो होता है सुटेबल फॉर कोल्ड स्टोरेज के लिए कौन सा हो जाएगा, टाकीतू हो जाएगा। नेपच्यून हो जाएगा F1 जो कि सुटेबल है केनिंग और फ्रेश यूज के लिए। नेपच्यून हमारा जो क्या होता है हम लोग केनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ब्लैक रॉट का करेक्टरिस्टिक सिस्टम क्या है, ये क्लोरोसिस हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, वी शेप लेशन हो जाएगा इन लीव्स में। इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर क्या हो जाएगा, एफिड्स हो जाएगा। स्क्लेरोसिया रॉट या वाइट रॉट इज डिजीज ऑफ ओनली जनरेटिव फेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, ऑल हेडिंग ब्रोकली इंट्रोड्यूस आर रेसिस्टेंट। कर्ड रॉट होता है किसके कारण होता है, इर्विनिया कैरोटोबोरा के कारण होता है। कर्ड रॉट किसके कारण होता है, इर्विनिया कैरोटोबोरा। हमारा अब डिजीज आया जो कि टिप 1 किससे रेसिस्टेंट हो, टिप 1 जो होता है हमारा नॉन पैरासिटिक डिजीज है और जो रेसिस्टेंट वेराइटी है कौन सा हो जाएगा, विस्कॉन्सिन हो जाएगा, कोपेनहेगन हो जाएगा, बोनेजा हो जाएगा। और मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डॉनी मेल्ड्यू क्या हो जाएगा, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका हो जाएगा। और इससे रेसिस्टेंट वेराइटी क्या हो जाएगा, जनवरी किंग हो जाएगा। येलोज हो जाएगा जो फिजोरियम के कारण होता है, इससे भी रेसिस्टेंट वेराइटी क्या हो जाएगा, विस्कॉन्सिन हो जाएगा। विस्कॉन्सिन बॉल हेड हो जाएगा। मैरियन मार्केट हो जाएगा जो कि क्या होता है, इसका मोनोजेनिक डोमिनेंट होता है। क्लब रूट जो होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकेई। इससे रेसिस्टेंट वेराइटी क्या हो जाएगा, मायर हो जाएगा, लेट मॉस्को हो जाएगा। और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजेनिक और ये रिसेसिव होता है। पॉर्डीमाइडी हो जाएगा, माइकोस्फेरेला ब्रासिकोला। इससे जो रेसिस्टेंट वेराइटी हो जाएगा लॉसियाना हो जाएगा। और इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मोनोजेनिक होता है और ये डोमिनेंट होता है। ब्लैक रॉट हो जाएगा, जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस हो जाएगा। ब्लैक रॉट का कलर है जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस। और इससे रेसिस्टेंट वेराइटी क्या हो जाएगा, लॉसेनिया हो जाएगा। CBR6 हो जाएगा, CBR7 हो जाएगा, SN445 हो जाएगा, MGS23 हो जाएगा। और इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मोनोजेनिक रिसेसिव होता है। मोजैक वायरस जो हो गया क्या हो गया, बैडजर बॉल हेड। अब इनहेरिटेंस करेक्टर में हो जाएगा हमारा जो कि स्टॉक लेंथ हो गया, लीफ पेट्योल हो गया, लीफ मार्जिन हो गया, लीफ एपेक्स हो गया, ग्लॉसी लीफ हो गया, फ्लावर कलर हो गया, प्लांट टाइप हो गया, कर्ड कलर हो गया, लेंथ हो गया, कलर ऑफ फ्लावरिंग स्टॉक हो गया, मेल स्टेरिलिटी हो गया, सिलिक्वा साइज हो गया। ये सब किससे कंट्रोल होता है, सिंगल जीन से होता है। और जो भी हमारा प्लांट हाइट हो गया, नंबर ऑफ लीव्स हो गया, लीफ साइज हो गया, कर्ड डायमीटर हो गया, कर्ड डेप्थ हो गया, ये सब किससे होता है, पॉलीजेनिक जीन से होता है। पॉलीजेनिक रेसिस्टेंट टू ब्लैक रॉट और कर्ड ब्लाइट जो कि क्या होता है, पॉलीजेनिक होता है। रेसिस्टेंट डोमिनेंट ओवर ससेप्टिबिलिटी होता है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो होता है कैबेज में क्या होता है, डोमिनेंट होता है। GMS जो हमारा होता है क्या होता है, डोमिनेंट होता है।
अब आ रहे हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे? रिसीनेस हो जाएगा। रिसीनेस जो होता है किसके कारण होता है? रिसीनेस, रिसीनेस मतलब एक्सेस नाइट्रोजन, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, ये तीनों के कारण होगा तो क्या हो जाएगा? रिसीनेस हो जाएगा। फ्यूजिनेस, फ्यूजिनेस का मतलब होता है कि अगर हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन कब करेंगे? एबनॉर्मल टाइम में करते हैं तो क्या हो जाएगा? फ्यूजिनेस हो जाएगा। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब फुल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट फ्लावर, बिना फ्लावर का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? ब्लाइंडनेस कहेंगे। और ये किसके कारण होता है ब्लाइंडनेस? फ्रॉस्ट के कारण होता है, लो टेम्परेचर इंजुरी के कारण होता है, इंजुरी बाय इंसेक्ट हो गया, और डैमेज टू ग्रोइंग पॉट एट अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। लीफनेस, लीफनेस किसके कारण होता है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण होता है। बटनिंग, बटनिंग जो होता है बंच ऑफ मेनी स्मॉल फ्लावर्स, यानी किसके कारण होता है? लो नाइट्रोजन, हाई टेम्परेचर एंड प्लांटिंग ऑफ फियरली वेराइटी हो जाएगा। हॉलो स्टेम हो जाएगा। हॉलो स्टेम किसके कारण होता है? एक्सेस नाइट्रोजन के कारण क्या हो जाएगा? हॉलो स्टेम हो जाएगा। बीपटेल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी के कारण हो जाता है। और किस में होता है? एसिडिक सॉइल में होता है सबसे ज़्यादा बीपटेल। क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस जो होता है मैग्नीशियम डिफिशियंसी के कारण होता है। ब्राउनिंग जो हो गया, रेड रॉट हो गया, ब्राउन रॉट हो गया, किसके कारण होता है? बोरोन डिफिशियंसी के कारण होता है। और कॉमनली किस में होता है? अल्कलाइन सॉइल में होता है ब्राउनिंग जो होता है। और क्लोरोसिस और बिप्टेल किस में होता है? एसिडिक सॉइल में होता है। लीफ टिप हुकिंग जो होता है किसके कारण होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। लीफ टिप हुकिंग किसके कारण होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए। तो आज का इस क्रॉप से क्या सवाल है इसका, इसमें बताना है आपको कि कौन सा वेराइटी होता है जो कि क्या होता है? सेल्फ लांस भी होता है और ऑफ सीजन भी होता है। और कॉलीफ्लावर का एंसेस्टर क्या है और किसने इंट्रोड्यूस किया है इसको इंडिया में, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और देखने के लिए थैंक यू।